एक बार की बात है कि महाराज शांतनु जमुना के तट पर आखेट करते हुए पहुंचे। वहां सत्यवती नाम के एक युवती को देखे जो परम सुंदर और शरीर से सुगंध निकल रहा था। शांतनु जी ने पूछा, क्या तुम कौन हो? सत्यवती ने बताया कि मेरा नाम सत्यवती है। शांतनु ने कहा, तुम किसकी पुत्री हो? सत्यवती ने कहा, दासराज जी की। मैं दासराज की पुत्री हूँ। उस सुंदरता को देखकर उसने शादी करने के लिए कामना प्रकट किया। उस पर सत्यवती ने कहा कि पिताजी से मिलिए, उसके बाद ही क्या होगा क्या न होगा पिताश्री ही बताएंगे। शांतनु महाराज दासराज जी के पास गए और आग्रह किए तो दासराज जी ने कहा कि हमारी शर्त है कि जो हमारी बच्ची से शादी करे उससे उत्पन्न होने वाली संतान ही राजा बने और राज करे। शांतनु को स्वीकार्य नहीं हुआ। वे अपने महल को चले गए, अपने घर को चले गए, पर उनको कभी चैन नहीं मिला। सत्यवती के ध्यान में मग्न रहते थे और जमुना के तट पर जाकर एक दृष्टि से लगातार उस सुंदर रूप को देखते रहते थे, यानी सत्यवती को देखते रहते थे। इसकी जानकारी भीष्म जी को हुआ तो वे दासराज जी के पास गए और अपने पिताश्री के लिए, अपने पिता महाराज के लिए देवव्रत जी ने, गंगा पुत्र देवव्रत जी ने सत्यवती का हाथ मांगे। दासराज जी ने देवव्रत से भी कहा कि यह शर्त है कि हमारी पुत्री से जो संतान होगी वही राज करेगा, वही राजा बनेगा, वही गद्दी संभालेगा, तभी हम अपनी पुत्री की शादी कर सकते हैं। उसी समय गंगा पुत्र देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुआ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा, न शादी करूंगा, न संतान होगी और न राजा बनेगा मेरी संतान। तब दासराज ने अपनी पुत्री सत्यवती का हाथ महाराज शांतनु के लिए सौंप दिया। अब यहां से हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि होनी होके रही, टारे नहीं टरी। वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था कि तुझे तो आजीवन निर्वंश होकर मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में रहना पड़ेगा। एक ऐसा समय आया, एक ऐसी घड़ी आई, उस घाट पर, उस किनारे पर, उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां की महर्षि वशिष्ठ जी को श्राप के अनुसार पहुंचना था। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था कि जो गैया खोलकर ले गया है उसको मनुष्य शरीर में आजीवन निर्वंश होकर रहना पड़ेगा। अंततो गतवा भीष्म जी गंगा पुत्र देवव्रत ने खुद ही प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ खाता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा, शादी न करूँगा, संतान न होगी, न हमारी संतान होगी और न वह राजा बनेगा और सत्यवती माता के पुत्रों को राजा बनने में बाधक नहीं हो सकेगा, बाधा नहीं पहुँचेगी। अंततो गत्वा इस तरह से महर्षि वशिष्ठ जी का दिया हुआ श्राप उस घाट पर लाकर ही छोड़ा जो उनका श्राप था, जैसा कि उनका श्राप था। इसी तरह से मान लीजिए कि जब कर्ण परशुराम जी से विद्या सीख रहे थे तो अपने गुरुदेव के शिष्य को जांघ पर रख करके गुरुदेव को सहायता कर रहे थे, गुरुदेव जी को आराम दे रहे थे, विश्राम करवा रहे थे। तब एक कीट आया और कर्ण के जंघा को छेद के ऊपर पार कर गया, खून से तहबोर हो गया। तो परशुराम जी की निंदा खुली तो देखे कि इसके जांघ में छेद हो गया है, खून बह रहा है, फिर भी हमें अपने
जगह पर हमारे मस्तक को रखे हुए हमें आराम दे रहा था। तो पूछा कि हमें क्यों नहीं जगाया जब कीट काट रहा था। तो कर्ण जी ने कहा कि आप गुरुदेव हैं, मैं आपकी नींद को कैसे तोड़ता। तब परशुराम जी ने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम मुझसे झूठ बोल करके विद्या ग्रहण किए हो, तुम क्षत्रिय हो। ये साहस क्षत्रियों में होती है, ये सामर्थ्य क्षत्रियों में होती है। ये साहस, ये सामर्थ्य बतना रहा है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम मेरे साथ गलती की हो। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि समय आने पर जो हमने विद्या सिखाई है वो विद्या काम नहीं आएगी। ऐसा महाभारत काल में जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग की जरूरत पड़ी तो कर्ण आवाहन करते रह गया, ब्रह्मास्त्र नहीं प्रकट हुआ। एक समय की और की भी बात है कि एक बार कर्ण आखेट कर रहे थे तो एक ब्राह्मण की गैया को बाण लग गया और वह मर गया। वह मर गई। ब्राह्मण आए और पूछे कि कौन मारा। तो कर्ण ने कहा कि मैं मार दिया हूँ, मैं ध्यान नहीं दिया, मिर्ग के बहाने या किसी जीव के बहाने बाण छोड़ दिया, गैया मर गई। तो उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि जैसे हमारी गैया मरी है वैसे ही तुम ही मारे जाओगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब तुम युद्ध करते रहोगे तो तुम्हारे रथ के पहिया को पृथ्वी निगल जाएगी। अब वास्तव में महाभारत के काल में एक ऐसा समय आया कि कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। उसी समय अर्जुन के बाण से कर्ण मारा गया। इस तरह से होनी होके रही, टारे नहीं टली। इस तरह से होनी होकर ही हो रहती है, टल नहीं पाती। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ विधान, ऋषि मुनियों का दिया हुआ श्राप, ऋषि मुनियों का दिया हुआ वरदान, ये सब फेल नहीं करते। वे जो रच देते हैं, वे जो जैसा कह देते हैं वह होकर ही रहता है, वो कठिन हालत में नहीं चलता। इसी तरह से सिद्ध होता है कि होनी होकर रही, टारे नहीं टरी। वास्तव में जो होना रहता है वह होकर ही रहता है, वह हो ही जाता है, टलता